नमस्कार, जोरदार स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर चाइना से सामने निकल कर आ रही है। चाइना में एक बार फिर से ज़्यादातर हिस्सों से जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वो एक बार फिर से यह हकीकत बयां कर रही है कि चाइना एक बार फिर से बड़ी भारी मुसीबत में फंस चुका है। लगातार पिछले 24 घंटों से जो तस्वीरें वायरल होती हुई देखने को मिल रही है, ज़्यादातर जो तस्वीरें हैं एक बार फिर से चाइना के सभी इलाकों से सामने निकल कर आती हुई देखने को हमको मिल रही है। बात करें चाइना के, पहले ही कहीं ना कहीं ज़्यादातर हिस्से बुरी तरीके से कुदरत के महाप्रकोप में चपेट में आए थे और उसका नतीजा कहीं ना कहीं चाइना में अभी तक देखने को मिल रहा है। चाइना के ज़्यादातर हिस्सों में अभी भी जो जल जमाव की स्थितियां हैं वो बनी हुई है। और अगर बात की जाए तो चाइना की ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो भी बुरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। ज़्यादातर अगर बात की जाए तो चाइना से यह खतरनाक और खौफनाक तस्वीरें आना अभी भी जारी है। ज़्यादातर जो खबरें हैं चाइना की वो गुप्त रहती हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पिछले 1 से 1.5 माह पहले की अगर बात की जाए, जो हालात चीन में देखने को मिले थे, जो बारिश की प्रक्रिया जो हमको देखने को मिली थी, पिछले 1000 साल का जो रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका था चाइना में। इतनी बड़ी अपडेट भी कहीं ना कहीं चाइना से बाहर निकलकर हमको आती हुई देखने को नहीं मिली। बाकी अगर बात की जाए तो अभी भी हालात बड़े ही खतरनाक और खौफनाक एक बार फिर से बने हैं चाइना में। ज़्यादातर उत्तर दक्षिणी चीनी क्षेत्र और लगभग चाइना के ज़्यादातर हिस्से इस दौरान एक बार फिर से चपेट में आए हैं। भारत से कहीं ना कहीं भारी पैमाने पर आयात की जो खबरें हैं कहीं ना कहीं चाइना जो लगातार सामने निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है, उसकी अगर बात की जाए तो एक बड़ा ऑर्डर भारत को मिल चुका है चाइना से, क्योंकि जनसंख्या बचाने के लिए चाइना को यह प्रयास लगातार करते हुए देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। क्योंकि जो ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं और जहाँ पर फसलें चाइना की ज़्यादातर उपजाऊ जो फसलें हैं वो बोई जाती है, अगर बात की जाए तो बारिश की प्रक्रिया और कुदरत के महाप्रलय में यह सब बुरी तरीके से नष्ट हो चुका है। ऐसे में अगर बात की जाए तो लगातार जो दौर है चाइना इस वर्ष 2021 में सबसे हालात बुरी तरीके से ख़राब इस वर्ष हमको देखने को मिले हैं। इस वर्ष अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड मौतें जो है चाइना में हुई है, वह अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से हो या फिर कुदरत के महाप्रकोप और महाप्रलय की वजह से हो। इस तरीके की जो लगातार घटनाएं हैं अभी भी जारी है चाइना में, और इससे जो है इन घटनाओं से चाइना बाहर नहीं निकल कर आता हुआ देखने को मिल रहा है। कुदरत के महाचक्रवाती घेरे में बुरी तरीके से चाइना फंस चुका है और इससे बाहर आना कहीं ना कहीं चाइना को बरसों साल लग सकते हैं। इन सभी घटनाओं से बाहर आने में अमेरिकन कंपनियों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि चाइना कोरोना वायरस संक्रमण से पहले ही 25 से 30 साल पीछे जा चुका था, और ऐसे में कुदरत के महाप्रकोप ने जो स्थितियाँ चाइना में पैदा की है उससे कहीं ना कहीं चाइना जो है लगभग अगर बात की जाए तो 15 से 20 साल और पीछे जाता हुआ देखने को मिला है। ऐसे में अगर बात की जाए तो चाइना की ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो नष्ट हो चुकी है। बारिश और जलजमाव की स्थितियां अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार है। बड़ी रिपोर्ट जारी हुई है चाइना अगर बात की जाए तो पिछले जितने भी साल 1000 साल का रिकॉर्ड जो बारिश ने तोड़ा है इस वर्ष, उसका असर लगभग अगर बात की जाए तो 5 से 10 सालों तक चाइना को प्रभावित करता हुआ देखने को मिलेगा। और चाइना ही नहीं, और चाइना में जो हालात इस वर्ष देखने को मिले हैं उससे जो बाकी देश है जिस पर अगर बात की जाए तो जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और भारत जैसे अन्य देश है जो कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, इन देशों को भी बुरी तरीके से धक्का लग सकता है। और उसी का सबसे बड़ा धक्का अभी हाल फिलहाल भारत को लगता हुआ देखने को मिल रहा है। चाइना में अगर बात की जाए जो बड़ी बड़ी कोल की और कोयले की जो खदानें हैं वो बारिश की वजह से बुरी तरीके से नष्ट हुई है, और उसका जो सीधे तौर पर नतीजा है और जो बड़ी खबरें भारत से सामने निकल कर आती हुई हमको देखने को मिली है, यह खबर कहीं ना कहीं सटीक जानकारी जो अभी हाल फिलहाल भारत से सामने निकल कर आ रही है। सरकार का दावा है कहीं ना कहीं कि अभी भी जो स्टॉक है पर्याप्त है बिजली चलाने के लिए, पर बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि कोयले की खदानों में भारी बारिश और अन्य वजहों के कारण जो नष्ट चाइना में हुई है भारी पैमाने पर, उसकी वजह से भारत के जो कोयले खदानें हैं और इंडस्ट्री जो कोयले की वजह से जो चल रही है उस पर सीधे तौर पर असर हमको देखने को मिलेगा। और बिजली की भी जो ज़्यादातर हिस्सों में कटौती की जो संभावना है वो भी बढ़ गई है। ऐसे में अगर बात की जाए तो भारत में बिजली की जो बिलों की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिली है, और बिजली बिल में इजाफा भी जोरदार हमको देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर बात की जाए जो हालात चाइना में उत्पन्न है, क्या भारत को चाइना के द्वारा जो बड़ा संकट है चीज़ों को लेकर क्या सता सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि भारत में भी ज़्यादातर जगहों पर ज़्यादातर चीज़ें जो है चाइना प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं, वो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स से लगाकर ज़्यादातर अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से भारत में भी एक अच्छी खासी मात्रा में मार्केट जो है चाइना प्रोडक्ट्स का कैप्चर कर रखा है चाइना ने।
ऐसे में अगर बात की जाए तो भारत के लिए अच्छा मौका सामने निकल कर आता हुआ देखने को मिल रहा है। भारत कहीं ना कहीं जो अपना इंडियन प्रोडक्ट्स है वो जो चाइना प्रोडक्ट्स की जो रिप्लेसमेंट कर सकता है, चाइना प्रोडक्ट की जगह अच्छे मात्रा में कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है वो बेच सकता है, क्योंकि चाइना में जो हालात अभी उत्पन्न है ऐसे में चाइना प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग है भारत में कमी हो सकती है। और यह एक बड़ा मौका है जब भारत पूरी तरीके से इंडियन प्रोडक्ट्स पूरे मार्केट जो है भारत में खुद का स्थापित कर सकता है और चाइना का बहिष्कार जो है कर सकता है। ऐसे में अगर बात की जाए तो इसके लिए अभी से गवर्नमेंट द्वारा भी कहीं ना कहीं जो स्कीमें हैं और जो स्लोगन है वो जारी कर दिए गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट्स है उसमें मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा किया गया है भारत में। ऐसे में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो आत्मनिर्भरता की ओर कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका भारत के लिए सामने निकल कर आता हुआ देखने को मिला है। चाइना में जो हालात उत्पन्न है उसकी वजह से चाइना जो प्रोडक्ट में शॉर्टेज देखी जा सकती है और अभी से कहीं ना कहीं देखी जा रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो भारत की जो मुहिम जो अभी सरकार द्वारा चलाई गई है आत्मनिर्भरता की ओर, तो इसको लेकर यह सबसे अच्छा कहीं ना कहीं फैसला और मौका माना जा सकता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। इससे अच्छा मौका कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल अगर बात की जाए तो आने वाले सालों में भी देखने को हमको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट द्वारा इसको और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगर बात की जाए जो इंडियन मार्केट है उसको जो फैलाने के लिए अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट द्वारा कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं और जो प्रोडक्ट मेकिंग जो कंपनियां हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक मदद अभी करनी चाहिए गवर्नमेंट द्वारा, ताकि यह जो मौका है उसे न गंवाए और चाइना प्रोडक्ट्स का मार्केट जो है पूरी तरीके से भारत अपने प्रोडक्ट्स में कैप्चर कर ले। ऐसे में अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल भी स्थितियां कुछ इलाकों से जो तस्वीरें आप कुछ इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, लगातार हालत जो है ख़राब है। वहीं अगर बात की जाए तो भारत का से भी कहीं ना कहीं मदद की पुकार इस दौरान चाइना द्वारा लगाई जा रही थी लगातार। उसकी अगर बात की जाए तो भारत गवर्नमेंट द्वारा पूरी तरीके से जो मना किया गया है, क्योंकि NDRF कोस्ट गार्ड की और ज़्यादातर पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टीमें हैं ज़्यादातर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तैनात थी उस वक्त, क्योंकि हम खुद गुलाब तूफ़ान और शाहीन तूफ़ान जैसे खतरनाक तूफ़ान से जूझ रहे थे। और अभी भी कुछ जगहों पर बारिश की जो प्रक्रिया है भारत में देखी जा रही है। केरला में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि केरला के ज़्यादातर हिस्से बुरी तरीके से जावेद तूफ़ान के चपेटे में आए हैं और जाता जाता जो मौसम है बड़ी मार जो है भारत के ज़्यादातर हिस्सों में भी दिखा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो भारत की जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्य जो है पूरी तरीके से गुलाब तूफान में चपेटे में आए थे और उसका अभी तक जो तस्वीरें हैं उसकी जो है अभी तक सामने निकल कर आती हुई देखने को मिली है। और उसके बाद एक और बड़ी अपडेट अभी पिछले 24 से 48 घंटों की जो आपको बताई जा रही है। केरला में भारी बारिश की वजह से ज़्यादातर हिस्सों में जलमग्न जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई है। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। बात की जाए तो केरला और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्से इसमें शामिल है। ऐसे में अभी हाल फिलहाल बारिश की प्रक्रिया में ज़रूर कमी दर्ज हुई है, पर भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है केरला में। पहले ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारत को बड़ा धक्का कुदरत का मिल चुका है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर हिस्सों में गुलाब तूफान ने भारी तबाही मचाई है। जो तबाही चाइना में देखी गई है उसका एकमात्र झलक हम मान सकते हैं जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हमको देखने को मिली है। क्योंकि अगर तुलना की जाए चाइना में जो हालात उत्पन्न थे अगर उनसे अगर तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं 100% के मुकाबले भारत में जो स्थिति बनी थी वो 30 से 40% ही मानी जाएगी, तुलना अगर चाइना के हालातों से की जाए तो जो हालात चाइना में 1 से 1.5 माह पहले उत्पन्न हुए थे। ऐसे में अगर बात की जाए तो जो 30 से 40% के आसपास कहीं ना कहीं जो तबाही की तस्वीरें लगातार सामने भारत से जो निकल कर आई थी उसने भी लोगों को बुरी तरीके से प्रभावित किया था। ऐसे में एक आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी ही तबाही में जो इतनी खतरनाक तस्वीरें सामने निकल कर आई थी। और अगर बात की जाए तो जो चाइना में हालात उत्पन्न हुए थे पूरी तरीके से मौतों का आंकड़ा अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है। ऐसे में अगर बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल ताज़ा रिपोर्ट आपको बताई जा रही है, हालात अभी भी खराब है चाइना में, बड़े पैमाने पर भारत से आयात किया जा सकता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा।